नमस्कार, मैं हूं कनिका। आप देख रहे हैं न्यास न्यूज चैनल हर पल की खबर। आइए जानते हैं। शहर में आए और यहाँ काफ़ी समाज सेवी लोग बैठे हैं जो अपनी संस्था के माध्यम से जो भी जनता के लिए सुविधा या जो भी काम करते हैं ये खुद बताएंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, पूरा नाम क्या? मैं मोहम्मद शकीर अब्बासी और बाई बर्थ ओखला से ही हूँ, अजीम डेरी से। और यहाँ पर जब मैंने ये समाज सुधार ट्रस्ट बनाया, आपकी एनजीओ का पूरा नाम क्या? समाज सुधार ट्रस्ट। और उसका नाम क्यों रखा है ऐसा मैंने कि एक दफ़ा मैंने देखा कि दो आदमी नशा करने के बाद आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो समाज बर्बाद हो जाएगा। तो उन्हों को मैंने बस दिमाग पर ठान लिया कि समाज को कैसे नशा मुक्त किया जाए। तो सबसे पहले मैंने अपनी संस्था जो है रजिस्ट्रेशन कराई और उसके बाद ये मुहिम चलाई। तो आपकी एनजीओ कितने साल हो गए? लगभग 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, वैसे तो 10 साल हो गए हैं, मगर रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 9 साल हो गए हैं। तो 9 साल से आप लगातार काम कर लगातार काम। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात खुशी की बात यह है कि जो जामी नगर पुलिस SHO है हमारे, चाहे उपेंद्र सिंह हो या सतीश साहब हो या हमारे अभी नए SHO साहब आए या नरपाल साहब जो सैलमपुर गए हुए हैं, इन SHO का मैं दिल से सलूट करता हूँ कि इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और जहाँ भी मैंने कॉल करी नशे के लिए, जब वहाँ नशा हो रहा तो फ़ौरन ही खुद पहुँचते थे। तो जब भी हमें कामयाबी मिली है तो हम तो समाज को नशा मुक्त करना है, क्योंकि जिस घर में नशा है उनके घर वालों से पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही है। उस घर में शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, उन घर के बच्चियाँ बैठी हुई हैं। एक घर में नशा कर रहा, उसकी वजह से बच्चियाँ बैठी हुई हैं कि यार ये तो नशेड़ी है, हमारी बच्ची का क्या कर देगा, या हमारे इनके घर की बच्ची लाएंगे तो ये हमारे घर भी परेशान करेगा। तो नशे का और नशे के बढ़ते हुए चलन से समाज में अशांति, किराए में इजाफा और घरेलू हिंसक बढ़ती जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि नशे से अपने परिवार को दूर रखें। और मैं सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगा रहा हूँ वो जो माँ होती हैं उनको ऊपर लगा। मैंने जो फेस किया है, जो मैंने देखा है, माएँ सपोर्ट करती हैं। हम जब बच्चे को नशा करते हुए पकड़ते थे तो माँ कहती थी नहीं मेरा बच्चा नहीं करता। उसको बढ़ावा जो माँ ने दिया, अरे बाप तो सुबह जाता है शाम को आता है, उसे क्या पता है। मगर सारा बच्चे की हकीकत कौन जानता है? माँ जानती है। अगर माँ ने ईमानदारी से काम कर लिया और बच्चे के ऊपर ध्यान रखा तो कभी भी गलत नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि छोटे बारात घर के पास मैंने 12 साल का बच्चा पकड़ा, उसकी जेब से हमने 3 गांजे की पुड़िया और एक आंखों की ड्रॉप पकड़ी। तब हमने उसकी माँ को फ़ोन किया तो मेरे से लड़ने लगी। तो मैंने सीधा कहा थाने आ जाओ। जब वो थाने का नाम लिया तो कह लगी मैं आ रही हूँ अभी। तो फ़ौरन आई, उसके हस्बैंड भी साथ में थे। तो जब हमने लाइव वीडियो उसको दिखाई तो उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ पे तमाचा मारा, कह रहा मेरे को पता नहीं है, मेरा बेटा ये कर रहा है। अभी आपने सगीर भाई के विचार सुने, नशा मुक्त कैसे होंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है जो बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों की शिक्षा का विशेष। तो सगीर भाई के साथ साथ एक समाज सेवी और है जो पुलिस सहायता संगठन चलाते हैं, काफ़ी लंबे समय से, जो मैंने भी फेसबुक पर देखा और आज उनसे मुलाकात करने का मेरा मन हुआ। तो मैं सीधा ओखला विधानसभा में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, निशा है और पुलिस सहायता संगठन से राष्ट्रीय नगर। तो लगभग आपको कितने साल हो गए ये संगठन चलाते हैं? हमने अपना संगठन 2019 में मतलब किया था रजिस्ट्रेशन। काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल होने वाले हम चला रहे हैं उसमें। लेकिन आज सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है आपके चैनल के माध्यम से। हम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये पेपर लेकर आए हैं शान भाई हमारे पास कि हमारा ये पेपर लॉन्च हुआ है और हम चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले। तो आज हम अपनी बात ना करके आपकी बात करें। आपकी जो मेहनत है, आप यहाँ तक आए हैं, तो आपका एक पेपर के लिए हम आपको बहुत बहुत बार दिल से बधाई देते हैं। आप आगे तक कामयाबी इसमें दें। लेकिन आपका काम है कि आप मीडिया से हैं तो अच्छी खबर मिलना होगा। बस हम यही चाहते हैं कि अच्छा एक मैसेज दें समाज को कि हमारे देश की आपको लोग जाने, एक नई पहचान के साथ जाने कि बहुत सारे मीडिया वाले देखे हैं लेकिन एक प्यार मोहब्बत बांटने वाला मीडिया वाला भी कोई है हमारे बीच में। हम उसी उम्मीद से आपको ये बात बोल रहे हैं और आपके चैनल को बार बार मैं बधाई दूँगी। यही हमारा काम है कि पुलिस सहायता संगठन की तरफ से एजुकेशन का भी काम होता है
और हम महिलाओं के हक के लिए हमेशा खड़े हैं। महिलाओं को कहीं भी कोई आवाज़ अगर दबाता है, अगर उनकी जायज़ और अच्छी आवाज़ है, कोई ऐसा ना है कि मतलब हम उनमें बुराई नहीं देख रहे हैं और अच्छाई देखकर हमारे पास आ रही है कि भाई ये तो ठीक है। हर इंसान अपनी कहानी में खुद को जीरो बताता है, विलन कोई नहीं बताएगा। वो हमें सोच समझ के फैसला लेना होता है कि हमारे पास अगर आया है तो वो हम सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा, या फिर मैं कुछ बोल रही हूँ तो सब कुछ मैं अच्छा ही नहीं बोल सकती। तो किसी का कोई फैसला करे तो उसे सोच समझ के करे कि हमें अपने समाज के लिए किस तरह से मैसेज देना है, हमें आगे किस तरह से चलना है। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से सोचे समझे। बोलने से पहले हमें कई बार सोचना होता है कि हमारा देश कहीं बटे ना, जितना प्यार बांट सके उतना प्यार बांटे। मैं बस आज आपसे यही कहना चाहूँगी बस, और बाकी हमारी तरफ से भाई आपके चैनल को आपने देखा सगीर भाई ने अपने विचार रखें और साथ में निशा मैडम ने, तो आप इनके विचारों से सहमत हैं या आप भी कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर शाहाना परवीन है और मैं एनजीओ चलाती हूँ बीइंग एमपी फाउंडेशन। कितने साल हो गए आपके? देखिए, समाज सेवा हम तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, मगर हमने सोचा कि अगर समाज सेवा हम कर रहे हैं तो इसको हम नया रूप दें एनजीओ के माध्यम से। तो क्योंकि ये एक माध्यम ऐसा होता है, जैसे आपने ये करा है पत्रकारिता में आए, आप भी एनजीओ से थे पहले और अब जो है पत्रकारिता उसमें आए हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है। और ये आपका एक स्तंभ जैसे उन्होंने बताया निशा जी ने स्तंभ, तो इसका आप बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी कुछ बताएं अपने नहीं, एनजीओ के बारे में। मैं शहाना परवीन, डॉक्टर शहाना परवीन, मुझे डॉक्टरेट मिली है सोशल वर्क में, आपको पता होगा माशाल्लाह है। तो मैं चाहती हूँ जैसे मैंने समाज सेवा की है, मतलब बिल्कुल स्वार्थ, मतलब एक होता है ना इंसान अपने दिल से करो, किसी को देखे नहीं, किसी के लिए, समाज के लिए हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं वो निकालनी चाहिए। जैसे आपका आपने ये अखबार निकाला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपका माध्यम ऐसा है कि हर किसी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हर बंदा आपके पास आएगा अगर आप सच्ची खबरें फैलाएंगे, सच्चाई मतलब परोसी जाएगी तो इंसान सब आएंगे। और हम लोग आपके साथ हैं, निशा जी साथ हैं, सगीर भाई साथ हैं। जब भी आपको ओखला में आना हो, आप मेरे यहाँ बीइंग एमपी फाउंडेशन में आइए, आपका स्वागत है। जैसे आपके ऑफिस हम देख रहे हैं बच्चों के कपड़े सिले हुए हैं, मशीन भी है, जी जी तो जी, आप कुछ इस बारे में बताएंगे? जी जी, किस मैं तरह जो सिखाते हो बच्चों को? सिलाई का भी है और मेरी जैसे मेहंदी का मैंने आपको दिखाया था, ये है मेरी, ये देखिए। तो बच्चों को सिखाने का हाँ। मेहंदी का भी है, जैसे ये देखिए मेहंदी का बच्चों का मैंने दिया है, ये बच्चों के लिए करवाया है। तो आप सिखाने को भी चार्ज लेते हो या ये फ्री सेवा है? बहुत छोटा सा होता है, चार्ज 300 रुपये है। वो भी इसलिए कि भाई टीचर जो आती है हमारे यहाँ, उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना। और बच्चियाँ जो मेरी फैशन डिज़ाइनिंग भी कर रही हैं, वो भी ये कहती है मैम हमें जो था 2000 रुपये पर मंथ मतलब एडमिशन मिल रहा था और आपके 300 रुपये में हो गया। सारी बच्चियाँ मेरी 25-30 बच्चियाँ अभी भी काम कर रही हैं, मतलब सीख रही हैं बच्ची। 20-25 बच्चे आप आराम से, उससे ज़्यादा। मेहंदी में अलग है, सिलाई में अलग है। ये मेरा एनजीओ का कार्ड आप रखिएगा मेरे पास। बहुत अच्छा लगा आप सबके विचार। धन्यवाद आपका, आप आए।